हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। कल हमने बेसिक पढ़ा था, प्लांट टिश्यू की एनाटॉमी पढ़ रहे थे हम, प्लांट की एनाटॉमी। और उसमें हमने देखा था कि इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने पढ़े, परमानेंट टिश्यूज़ हमने पढ़े, मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स पढ़े, इंटरकैलरी, लेटरल, एपिकल। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, द टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ आपको दिख रहा है नंबर 1 पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल आउटर मोस्ट वाले जो होते हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर्स, रूट हेयर्स, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा। तो ये जितने भी यहाँ पे आपने एग्जांपल्स देखे जिन पे मैंने ऑरेंज लाइन की है, इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। दिस वन एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर्स, रूट हेयर्स, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा, these are comes under the epidermal tissue system, right? Now we'll start एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए द टिश्यू सिस्टम के अंदर सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो क्यूटिकल आ गया सबसे पहले। इसके अंदर ये क्या होती है, वैक्सी थिक लेयर होती है आउटसाइड एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के बाहर भी एक थिक लेयर है। कौन सी, वैक्सी, जो क्या करती है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, उसको प्रिवेंट करती है। दूसरा है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये प्लांट बॉडी की, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है उसकी ये आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे हमारी स्किन की बात करें, स्किन हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, तो उसमें भी 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस, लाइक दैट। ठीक है, तो एपिडर्मल हेयर की बात करें, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो ये रूट्स के अंदर होते हैं एपिडर्मल हेयर्स, जिनको रूट हेयर्स भी बोलते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ट्राइकोम्स ये क्या करते हैं, हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ट्राइकोम्स, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पानी है नहीं, जैसे जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स जहाँ पे वाटर की ऑलरेडी कमी होती है, एक तो वहाँ पे स्टोमेटा ऑलरेडी कम होते हैं, बट ट्राइकोम्स की भी जहाँ पे ट्राइकोम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो प्रिवेंशन करते हैं वाटर लॉस को थ्रू द ट्रांसपीरेशन। अब है स्टोमेटा, क्या करते हैं, रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। प्लांट्स के अंदर होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज एज वेल एज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो अब देख लेते हैं स्टोमेटल एपरेटस क्या होते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। और ये जो सब्सिडियरी सेल्स होती हैं जो साइड में आपको दिख रही हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स। और ये होता है स्टोमा, ठीक है, स्टोमेटल पोर भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये स्टोमेटल एपरेटस क्या है, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। मतलब 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होगी इसके अंदर, हाईलाइट कर देता हूँ, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, इनको मिला के बनता है स्टोमेटल एपरेचर। ठीक है, एपरेटस। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है इसमें दिखता है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये अभी हम पढ़ के आए थे तीनों टिश्यूज़ को। किसके पार्ट थे ये, परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू के पार्ट से। कॉम्प्लेक्स में थे जाइलम एंड फ्लोएम, सिंपल में थे पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इनके एग्जांपल्स हमने देखे थे कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, तो डाइकॉट सिस्टम जो होता है जिसके अंदर और जो रूट्स होती हैं, बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। द ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू हाइपोडर्मिस। जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो किस किस में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस और पिथ। तो ये सारी चीज़ें मिला के बनाती हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है उसमें पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इट इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स विच आर मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वेस्कुलर बंडल्स हो गए, इसमें 2 चीज़ें आ गई, एक आ गए इसके अंदर रेडियल बंडल्स, एक आ गए इसके अंदर कंजॉइंट बंडल्स। जो रेडियल बंडल्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है जाइलम एंड फ्लोएम अकर ऑन डिफरेंट रेडियाई। मतलब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होंगे लेकिन अलग अलग रेडियाई पे होंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर बनी है, कहीं कहीं पे जाइलम दिख रहे हैं ब्लू वाले, ऑरेंज वाले फ्लोएम दिख रहे हैं। कंजॉइंट में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पे ये जो होते हैं दोनों वो सेम रेडियस पे होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी बिखरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये कंजॉइंट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इसमें कोलेटरल बंडल्स, बाइकोलेटरल और कंसेंट्रिक। ठीक है, तो जो कोलेटरल होते हैं, कोलेटरल 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन विद कैम्बियम, क्लोज्ड विदाउट कैम्बियम। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, कैम्बियम होगा वेस्कुलर, एक तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा, एक तरफ क्या होगा, जाइलम। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बिखरे पड़े हैं। ये पोर्शन जाइलम का हो गया, ये पोर्शन फ्लोएम का हो गया, ये पोर्शन कैम्बियम का हो गया। एक पोर्शन है
जिसके अंदर क्लोज्ड है, विदाउट कैम्बियम है, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सीधा दो पार्ट हैं, एक जाइलम का एक फ्लोएम का। इस तरह से समझ में आ गई बात। अब बाइकोलेटरल में क्या होता है, बाइकोलेटरल के अंदर जो आपको दिखते हैं, दो जगह पे फ्लोएम दिखते हैं, ठीक है, और एक जगह पे आपको दिखता है जाइलम और उसके साइड में आपको दिखते हैं कैम्बियम, वो होता है बाइकोलेटरल। मतलब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से ये डिवीज़न है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फ्लोएम हो गया, इधर फ्लोएम हो गया, और बीच में हो गया जाइलम, और ये साइड में हो गया इनकी तरफ कैम्बियम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बाइकोलेटरल। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कंसेंट्रिक में टू टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है, ए और बी। ए और बी में क्या है, एक तरफ तो आपको ज़्यादा तरफ वो दिख रहा है जाइलम, ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, इधर की तरफ दिख रहा है फ्लोएम। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है फ्लोएम और बीच में दिख रहा है जाइलम। तो हो गया कोसेंट्रिक, मतलब कोई एक चीज़ सेंटर में है। जैसे ये चीज़ है तो सेंटर में जाइलम है, ठीक है, और चारों तरफ फ्लोएम है। और एक चीज़ ये हो गई, यहाँ पे सेंटर में फ्लोएम है, चारों तरफ जाइलम है। तो इस तरह से ये इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये इनको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब यहाँ पे आ गया एनाटॉमी ऑफ रूट, ठीक है, डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट। तो डाइकोट रूट की बात कर लेते हैं। अब डाइकोट रूट यहाँ पे दिख रहा है और मोनोकॉट रूट आपको दिख रहा है। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो कंपैरेटिवली कैसी होती है, नैरो होती है डाइकोट रूट में, इसकी वाइड होती है। इसमें जो एंडोडर्मिस होती है वो लेस थिकन्ड होती है। कैस्परी स्ट्रिप जो होते हैं इसके अंदर प्रोमिनेंट होते हैं। इसमें जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वो हाईली क्या होती हैं, थिकन्ड होती हैं। और कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती हैं वो विजिबल होती हैं यंग रूट के अंदर। और जो पॉइंट नंबर 3 है, जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं बंडल्स, उसमें 2 से 5 होते हैं। यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं मोर देन 6 होते हैं, पॉलीआर्क बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो पिथ होती है वो एब्सेंट होती है या वेरी स्मॉल होती है। यहाँ पे क्या होती है, पिथ वेल डेवलप होती है। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जिसकी वजह से डाइकोट के जो आप देखते हो स्टेम, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। उनका जो स्टेम होता है बहुत थिक होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है बिकॉज ऑफ दे डजंट हैव वैस्कुलर कैम्बियम, राइट। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स ऑफ डाइकोट रूट्स। तो जो टेंजेंशियल्स हैं एज वेल एज रेडियल वॉल्स हैं किसकी, एंडोडर्मल सेल्स की, डाइकोट रूट्स की, ठीक है, वो उनके अंदर क्या होता है, डिपोजिशन होता है वाटर का, जिसकी वजह से वो इम्परमिएबल हो जाता है। तो मतलब क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है, जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी वहाँ पे वाटर क्या होगा, इम्परमिएबल होगा, वहाँ से वाटर पास आउट नहीं हो सकता है। वैक्सी मटेरियल होता है, सुबेरिन की बनी होती है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सुबेरिन की। तो इसके लिए यहाँ से वाटर पास आउट नहीं हो पाता है। अभी जो एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 11, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके अंदर इसकी डिटेल पढ़ेंगे। उसमें 2 पाथवे होते हैं, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे, या एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1, द ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू, यहाँ पे भी ग्राउंड टिश्यू किस में डिफरेंट होगा, डाइकोट में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिच। यहाँ पे क्या होगा, मेडअप बना होगा वो सिमिलर सेल्स का। दूसरा वाला क्या है, द वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग में होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। इनको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे, क्लियरली विजिबल होते हैं। इसमें रिंग में होते हैं, इसमें चारों तरफ फैले होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ओपन होते हैं विदाउट बंडल शीथ एंड वेज शेप्ड आउटलाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं क्लोज्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं स्टेरनकाइमेटर बंडल शीथ से, और वो कैसे होते हैं, ओवल होते हैं या राउंड होते हैं शेप में। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, फिर जो स्टेम होता है वो शो करता है सेकेंडरी ग्रोथ, और प्रेजेंस होती है उसके अंदर कैम्बियम की बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से उसके जो स्टेम होते हैं वो वुडी नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ गया, चारों पॉइंट्स में, इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी कुछ डाउट रहता है कहीं पे तो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं डाइकोट स्टेम की, बिकॉज ये बेसिक्स हैं। इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो इसीलिए मैं पहले इसको आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड और इसका मैं PDF भी दे दूंगा, सो डोंट वरी। एंड इंक्रीज इन द गर्थ मतलब जो डायमीटर होती है प्लांट्स की, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम लेटर मेरिस्टेम्स आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसमें 2 कैम्बियम होते हैं, एक वैस्कुलर होता है, एक कॉर्क होता है। आपने देखा होगा जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कॉर्क होती है, छाल बोलते हैं जिसको, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो वहाँ पे 2 तरह के कैम्बियम होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें कैसे होती है, ये फॉर्मेशन होती है कैम्बियल लिंक की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। दूसरा फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी जाइलम की और सेकेंडरी फ्लोएम की, किससे, कैम्बियल रिंग से।
तीसरा फॉर्मेशन होती है स्प्रिंग वुड की और ऑटम वुड की। चौथा डेवलपमेंट होता है कॉर कैम्बियम का, जिसको फेलोजन बोलते हैं। तो जो कॉर कैम्बियम होती है, जिसको फेलोजन भी बोलते हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। एक तो होता है कॉर्क फैलम जो आउटर की सेल्स की तरफ होता है, और एक होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो फेलोडम बोलते हैं, जिसको जो इनर सेल्स होती हैं। ठीक है, अब फेलोजन प्लस फैलम प्लस फेलोडम तीनों मिलकर बनाते हैं पेरिडर्म। तो समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो पेरिडर्म होता है वो किस किस से मिलकर बना है, और इनके सबके यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। उसको नोट कर लेना, इसको अपनी बुक में, नोटबुक में, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स अकर विद द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। अब यहाँ पे समझ में आ गया सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रही है डाइकॉट की रूट्स में वो क्या है, वो कैसे होती है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है डाइकॉट की रूट्स के अंदर, वो होती है एक्टिविटी से, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक्टिविटी से, जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम भी है। दिस कैम्बियम इज प्रोड्यूस इन द स्टील एंड कॉर्टेक्स। स्टील और कॉर्टेक्स में वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ रूट्स। स्टील मतलब समझते हो, जहाँ पे भी ये वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चारों तरफ टिश्यूज़ होते हैं, उनकी जो गर्दिंग होती है, इससे जो रूट्स होती हैं डाइकॉट की वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। एनाटमी अब आ गई, लीफ की एनाटमी आ गई। अब इसमें आपको दिख रहा है कौन कौन सी लीफ होती हैं, डाइकॉट लीफ होती हैं और मोनोकॉट। डाइकॉट की लीफ होती है डॉर्सी वेंट्रल, मोनोकॉट की होती है आइसो बाइलेटरल। जो डॉर्सी वेंट्रल होती है, स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, डॉर्सो वेंट्रल जो होती है वो लीफ आप देखोगे तो उसमें आपको जो सन होता है ना, जो उसका कलर दिखेगा आपको लीफ का, अपर साइड का लोअर साइड का, वो डिफरेंट दिखेगा। सेम मोनोकॉट की जो लीव्स होती हैं वो सीधी होती हैं। तो इनमें डिफरेंस देख सकते हैं हम दोनों की लीव्स को ऐसे फिजिकली देख के। स्टोमेटा क्या होते हैं इसके अंदर, एब्सेंट होते हैं और लेस अबंडेंट होते हैं अपर साइड पे। यहाँ पे क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मीजोफिल जो होती है डिफ्रेंशिएट होती है वो टू पार्ट्स में। अपर होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, लोअर होता है स्पंजी पैरेन्काइमा। यहाँ पे मीजोफिल जो होती है अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। यहाँ पे जो बंडल शीट होती है वो सिंगल लेयर्ड होती हैं और फॉर्म्ड होती हैं कलरलेस सेल्स की। यहाँ पे जो बंडल शीट होती है सिंगल हो सकती है, डबल लेयर्ड की हो सकती है। हाइपोडर्मिस जो होती है यहाँ पे वो मिड रिब रीजन की होती है, जिसको कॉरेनकाइमेटस टिश्यूज़ बोलते हैं। हाइपोडर्मिस जो होती है यहाँ पे मिड रिब रीजन की, वो स्क्लेनकाइमेटस होती है। यहाँ पे जो स्टेमेटा होता है वो किडनी शेप्ड होता है, जिसको गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेमेटा होता है उसके पास डम बेल शेप की गार्ड सेल्स होती हैं। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट लीफ एंड द आइसोबाइलेटरल या फिर मोनोकॉट लीफ। तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं लीफ के। डाइकॉट मोनोकॉट रूट हो गई, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम हो गया, डाइकॉट मोनोकॉट लीफ हो गई। राइट, अब आ गया स्प्रिंग वुड क्या है और ऑटम वुड क्या है। तो जो स्प्रिंग वुड होती है उसमें हम देख लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वुड, इसको बोलते हैं लेट वुड। ये लेट बनती है, कैम्बियम इसमें एक्टिव होता है, इसमें लेस एक्टिव होता है। इसमें जो जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, इसमें जाइलरी एलिमेंट्स कम होते हैं। वेसल्स जो होती हैं इसके अंदर वाइट कैविटी की होती हैं, इसमें नैरो होती हैं। इसमें क्या होते हैं, ये लाइट इन कलर होते हैं, लो डेंसिटी, ये डार्क होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिफरेंस हो गया। अब आता है हार्टवुड में और सैपवुड में क्या डिफरेंस है। तो हार्टवुड की बात कर लेते हैं। ये सेंट्रल और इनरमोस्ट रीजन होता है स्टेम का, जो कैसा होता है, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है और रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते हैं, इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाती है। सैपवुड क्या होती है, पेरिफेरल रीजन स्टेम होता है, लाइट कलर का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो नॉट इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टेम को। और जो ये सैपवुड होती है उसके अंदर कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेंटिकल्स फंक्शन और बलिफॉर्म सेल्स की। जो लेंटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड व्हेन फेलोजन कट्स ऑफ। कब प्रोड्यूस होते हैं, जब फेलोजन कट्स ऑफ हो जाती है। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं आउटर साइड पे होती हैं, दीज सेल्स रप्चर हो जाती हैं वो, और क्या करती हैं, एपिडर्मस फॉर्मिंग लेंस शेप ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स, उनको बोलते हैं फिर लेंटिकल्स, जहाँ से लेंटिकल्स से गैसियस एक्सचेंज भी होता है। लेंटिकल्स कैसे दिखते हैं, जब आप बड़े बड़े वुडी स्टैम देखते हो ना, उनमें गड्ढे जैसे दिखते हैं ये। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, परमिट गैस एक्सचेंज ऑफ गैसियस। बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, लार्ज होती हैं, ये एम्प्टी होती हैं, कलरलेस एडेक्सियल सेल्स होती हैं। ठीक है, विद वेन इन लीव्स विच मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ लीव्स, जो वी लीव्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखती हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे अभी फिनिश हो जाता है इस नोट्स के अंदर से। और ये मैंने इससे फिनिश इसलिए पहले किया है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना था स्पेशली,
हमें एनसीईआरटी को कवर करना था, तो यहाँ से ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो जब इसका पीडीएफ पढ़ोगे फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अब एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ अ लिटिल बिट टिपिकल टू लर्न, टू मेमोराइज, टू रिकॉल। तो इसलिए हमको इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये जब आप नीट का एग्ज़ाम में भी दो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, अगर चैप्टर से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन सॉल्व क्विकली, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कल मिलते हैं एक नए पैराग्राफ के साथ। थैंक यू।